हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो आंसर इज़ 176। और टॉप पे कौन सी कंट्री आई है? तो एस्टोनिया जो टॉप पे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में रही है। तो अब हम कुछ रिवीजन कर लेंगे साथ में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 126। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 129। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 134। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग। तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया है? सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन के द्वारा। और ये अवार्ड आरबीआई के बिहाफ पे किसने लिया है? तो ये मनोरंजन मिश्रा जी ने इस अवार्ड को लिया है। अब हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांता दास जी है। और आरबीआई को नेशनलाइजेशन कब किया था? तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगी बिकॉज इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आंसर इज 17 जून। और इसका थीम क्या था इस बार? यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर लेगेसी, अवर फ्यूचर। अब हम साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तारंग शक्ति। तो ये तारंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है? तो आंसर इज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की जा रही है। अब ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो इसमें कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है? तो ये विवेक राम चौधरी जी इनका नाम है। अब हम साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 15 जनवरी को किया जाता है। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसे 4 दिसंबर को किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे को 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो ये हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर इज देवेंद्र कुमार। तो ये हिंदी लैंग्वेज में तो देवेंद्र कुमार जी को मिला है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किसे मिला है? तो ये है नंदिनी सेन गुप्ता जी। इन्हें यही साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज में नंदिनी सेन गुप्ता जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has joined China's Chang'e 7 mission to build hyperspectral camera with Egypt। तो ये है क्या? अब चाइना का एक मिशन है जो क्या है? Chang'e 7 लूनार मिशन है एक। इसे हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए इजिप्ट के साथ कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो आंसर इज बहरीन। इजिप्ट के साथ कौन सी कंट्री है? ये बहरीन है। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। और ये Chang'e 7 एक लूनार मिशन है जिससे
चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर आइस वाटर को सर्च करने के लिए 2026 में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो आंसर इज मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में पहले कौन सा नेशनल पार्क था? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में था, जिसमें पहले चीताज को लाया गया था। ये चीताज का पहला घर था और चीताज का अब सेकंड घर कौन सा है? यहाँ पे चीताज को रखा जाएगा। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चीताज का सेकंड घर है जहां पे इनको रखा जाएगा, और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 क्या है? आंसर इज सुसाइड ड्रोन। ये नागास्त्र 1 एक सुसाइड ड्रोन है जिसे इंडिया में डेवलप किया गया है। इंडिजीनियस है ये फर्स्ट तो, और ये किसके द्वारा रिसीव किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा रिसीव किया गया है। और इसे डेवलप कहां पे किया गया था? तो इसे नागपुर में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर इज वेलांट सुभाए जी को। अब ये EY है क्या? EY की फुल फॉर्म क्या है? अर्नेस्ट एंड यंग। और ये किसको मिला है? वेलांट सुभाए जी को मिला है। अब ये श्रीनिवास कुलकर्णी जी है और इनको भी एक प्राइज मिला था। तो वो कौन सा प्राइज था? शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। तो ये किनको मिला था? श्रीनिवास कुलकर्णी जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द 82th रामसर साइट फॉर ऑफ इंडिया। 82th रामसर साइट कौन सी है? तो अभी अभी रिसेंटली 2 रामसर साइट्स थी जो बनी थी, तो उसमें से एक थी 81 और एक थी 82। और 82 वाली कौन सी है? तो ये है नक्ती वर्ड सेंचुरी। आंसर इज नक्ती वर्ड सेंचुरी। और 81 वाली कौन सी है? तो ये है नागा वर्ड सेंचुरी। और ये दोनों ही कहां पे है? दोनों ही बिहार में है। अब ये रामसर कन्वेंशन होता क्या है? रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में इन्वेंट किया गया था, इसकी एस्टैब्लिश्ड किया गया था। और ये किसके अंडर आती है? ये यूनेस्को के अंडर आती है। अब यूनेस्को के अंडर कितनी रामसर साइट्स हैं? टोटल 82 रामसर साइट्स है। जो 2 न्यू रामसर साइट्स बनी है वो कहां पे बनी है? तो ये बिहार में बनी है, नक्ती एंड नागी।